छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की कहानी अब सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, इसके सामाजिक और संवैधानिक प्रभावों पर भी बहस शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया था। जून में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। राज्य सरकार की गठित 5 सदस्यीय समिति लगातार सुझाव जुटाने में लगी हुई है। रायपुर में आयोजित बैठक में 200 से ज्यादा विशेषज्ञों और प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया है। समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने उनके मुताबिक यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले प्रदेश के सभी संभागों में जाकर लोगों की राय ली जाएगी। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारंपरिक विवादों जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। समिति आदिवासी समाज की परंपराओं और विशेष परिस्थितियों का भी अध्ययन कर रही है ताकि अंतिम रिपोर्ट में सभी पक्षों को समाहित किया जा सके। समिति अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी अगर चर्चा की बात करें तो आदिवासी समाज और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर हो रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करें तो भू राजस्व संहिता में विशेष प्रावधान मौजूद है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी लागू होने से इन अधिकारों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब आदिवासी को पहले से ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है तो यूसीसी की जरूरत क्या है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि आदिवासी समाज के हितों और परंपराओं को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आदिवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है और कहा कि राष्ट्रहित के हर मुद्दे पर विरोध करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ राजनीति की बहस भी तेज होती नजर आ रही है। एक ओर सरकार इसे सामाजिक नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष आदिवासी हितों और संवैधानिक संरक्षण को लेकर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। अब सभी की नजर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ का यूसीसी मॉडल किस रूप में सामने आ रहा है और उसमें आदिवासी परंपरा और विशेष अधिकारों को किस तरीके से स्थान दिया जाता है। इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। बहस से पहले आपको बयानबाजी सुनवाते हैं। तो समिति ये कोशिश में है कि इसको अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या बहुत देर हुआ तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट और जो कोड का प्रारूप होगा दोनों तैयार करके राज्य सरकार को सौंप दें। उसके बाद राज्य सरकार जो भी टाइमलाइन निर्धारित करेगी वो उन पर निर्भर करेगी। केदार कश्यप बताए आदिवासी हितों का क्या होगा और यूसीसी लागू करने का छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता है, उससे क्या फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। जो कानून व्यवस्था चल रही है उसी कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रही है, उसी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। रोज लूट, हत्या, चोरी, डकैती हो रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आपने कमिश्नरी प्रणाली लागू किया, उसका क्या फायदा हुआ? तो यूसीसी लाने का क्या फायदा? कांग्रेस जो देश हित में राष्ट्र हित की बात होती है तो वहां पर उसको विरोध करके किस तरीके से लोगों में ये नैरेटिव सेट करना कि ये आपके हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है, इस तरीके से वो प्रस्तावित करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसीसी होता है तो उस पर किसी के साथ, किसी भी समाज के साथ में अहित नहीं होगा, इस बात का भी आश्वासन। तो यूसीसी लागू होने से क्या छत्तीसगढ़ की दिशा बदल जाएगी? राज्य सरकार के गठित 5 सदस्यीय समिति कर रही है इस विषय पर चर्चा। तो यूसीसी की बैठक में 200 से ज्यादा विशेषज्ञ प्रबुद्ध जन मौजूद रहेंगे और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर
क्या छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया गया वहां की क्या दशा दिशा बदल गई है? चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। संतोष दास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और विनय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। चर्चा की शुरुआत संतोष जी मैं आपसे करना चाह रहा हूं। यूसीसी लागू करने को लेकर पूरी तरीके से आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या यूसीसी लागू होने के बाद आदिवासियों की जो मूलभूत चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी? क्या जल जंगल जमीन को लेकर जो उनकी लड़ाई है वो ये यूसीसी लागू होने से फुलफिल हो जाएगी? क्या आपको भविष्य नजर आ रहा है? पैनलिस्ट विनय जी को भी नमस्कार। देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये जो यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल है ये आदिवासियों पर लागू नहीं है। स्पष्ट रूप से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्टता से कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आदिवासी वर्ग पर ये यूसीसी बिल लागू नहीं होगा। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आदिवासी वर्ग के जो हितों की बात है, उनके अधिकारों की बात है, जो आपने जिस कानून का जिक्र किया उसकी बात है, तो मुझे लगता है उस कानून कहीं भी कोई प्रभावित नहीं होगा, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए यूसीसी कानून जो लागू हुआ है, अभी उत्तराखंड में लागू हुआ और अन्य कई यूपीए की सरकार जहां पर है वहां उन प्रदेशों में लागू हुआ है, और भाजपा की सरकारें जहां पर है वहां पर भी लागू हुआ है। और ये लागू होना इसलिए जरूरी है कि आप देखिए जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे विवाह है, तलाक है, संपत्ति का बंटवारा है, विरासत है, इन सब चीजों को लेकर के यदि पूरे समाज में एक कानून स्थापित नहीं होगा तो हर कानून अलग अलग धर्मों के हिसाब से, यदि उनके अपने कानून के हिसाब से फैसले होंगे तो जो जज बैठेगा फैसला करने वाला वो कैसे फैसला देगा? मैं एक उदाहरण बताता हूं। यदि मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में 4 शादियों की छूट है और 3 तलाक की भी छूट है। अब वो 3 तलाक मुस्लिम धर्म का कोई जज धर्माई बैठा हुआ है और वो जज किसी हिंदू के तलाक पर फैसला देने वाला है, तो आप उसका माइंडसेट समझिए कि वो जज कैसे फैसला दे पाएगा। आप अगर कानून अलग अलग है और हिंदू धर्म में तो आपको केवल 1 शादियां अलाउड है, 4 शादियां तो है नहीं, तो आप कैसे फैसला दे पाएंगे? आप सही फैसला कैसे देंगे? और यही नहीं, यदि बाल विवाह की मैं बात करूं, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है किसी भी लड़की की जब शादी हो, लड़कियों के लिए खासकर, तो जब बाल विवाह होता है और हम जब देखते हैं कि कहीं पर यदि बाल विवाह हो रहा है तो उस पर तत्काल सरकार कार्रवाई करती है, उनको पनिशमेंट मिलता है जो परिवार वाले जो ऐसा करते हैं। और यही जब एक मुस्लिम धर्म की बात आप करेंगे तो 14 साल में ही वहां पर शादियां अलाउड है, क्योंकि उनका जो धर्म का कानून है वो यही कहता है। तो हमारे यहाँ नियम कानून तो बहुत हैं, लेकिन उसके दुरुपयोग भी बहुत विसंगति। संतोष जी, नियम कानून ठीक करने का प्रयास बहुत कानून नागरिक संहिता मैं मानता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा एक बात पहले भी परेशानी होती थी और आने वाले समय में परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था जब वो संविधान लागू हुआ कि हमको आज नहीं तो कल समान नागरिक संहिता को लागू, यूसीसी को लागू करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको हम इस देश के समाज के बीच में समाज सुधार के रूप में इसको जरूर चलिए मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, दोबारा एक सवाल भी लूंगा। नियम कानून तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन पालन किस तरीके से कराया जाता है उस पर भी मैं सवाल एक एक करके आपसे लूंगा। विनय जी, ये क्या आपको लगता है कि यूसीसी अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू होता है, उत्तराखंड का सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या चीज परिवर्तित हो जाएगा? यूसीसी लागू अगर हो गया तो क्या सब कुछ सब ऑल इज वेल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी। बड़ा विडंबना है देश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है संविधान को छेड़छाड़ करने का ये जो नियम कानून बना रहे हैं बहुत जल्दी करने का काम करने लगे हैं। पता नहीं संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, किस वजह से बदलना चाहते हैं। हर चीज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे वो भाई बंटवारा हो, चाहे तलाक हो, सब कुछ कानून व्यवस्था बनाए रखे हैं। हमारे पास जितने कानून है राज्य में उसी को ही संभाला नहीं जा रहा है। जैसे आदरणीय दीपक बैज जी ने कहा है कि यहाँ पे कितना सारा क्राइम हो रहा है, कम से कम उसको तो कर ले। यूसीसी तो बात की बात है। देखिए, हम विरोध यूसीसी का
नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जो आवश्यकता है आदिवासियों का, हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी मूल के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, हम उनको अभी तक के वो चीज के बारे में बता ही नहीं गए हैं। और उनका, जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा है कि आदिवासी पर ये बिल लागू नहीं होता, तो समानता फिर किस चीज का? जब आप एक प्रकार बोल रहे हो कि आदिवासी के लिए ये बिल नहीं है, केवल सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए नहीं है, तो ये किस प्रकार की दोहरी बातें, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार को चाहिए कि आप सबसे पहले जन जागरण कराएं, आदिवासी इलाके पर जाके इसके बारे में बताएं, इतनी जल्दी ना करें। मुद्दे बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में, उस मुद्दे को आप लेकर चलिए तो आपका भरोसा ज्यादा बनेगा। लेकिन हर रोज एक नया बिल लाना, हर रोज एक ऐसी बात करना अपने बड़े आकाओं को खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि हर राज्य में इसको लागू करें, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दबाजी होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे पे बात करना चाहिए। मैंने आज ही देखा कि बिलासपुर कई शहर में, जिले में इस बिल का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। बहुत सारी दुविधा है इसमें। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर ये बिल को लाना चाहिए, विपक्ष से सहमति लेकर, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाकर कि क्या ये सही है, क्या गलत है। अगर सरकार की मंशा ऐसी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि ये बिल लाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, देखिए विनय जी कह रहे हैं कि ये बिल लाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए अच्छा संतोष जी, जंगल क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो इंटीरियर रहते हैं, जो शहर कभी कभी आते हैं या आते होंगे तो चकाचौंध में देखकर वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये भी एक दुनिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले उनको शहरी चीज़ों से रूबरू कराया जाए, उनको जिंदगी कितनी परिवर्तित हो गई है उन चीज़ों से रूबरू करवाया जाए? सीधे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अति साधारण व्यक्ति को, सीधे किसी कल्चर के बारे में वो जानता नहीं है, मान लीजिए वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रहता, 5 स्टार होटल में लाके अभी आप बैठा दीजिए, वो भौचक्का हो जाए, खाना भी उसके सामने परोस देंगे, वो इतना असहज हो जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं कि यूसीसी को लेकर के कि ये सिविल कोड आदिवासी वर्ग को छोड़कर लागू है यदि, तो जो ग्रामीण वर्ग है वो इसको समझ नहीं पाएगा। मुझे लगता है ग्रामीण जन भी जो गांव के से आते हैं, और यदि आदिवासी वर्ग से, आदिवासी वर्ग को आप पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे सरकार ने भी कह दिया है कि आदिवासी वर्ग इसमें शामिल नहीं होंगे। अब बाकी वर्गों की यदि आप बात करेंगे, ग्रामीण में रहने वालों की, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आते हो, अल्पसंख्यक आते हो, या फिर सामान्य वर्ग से आते हो, तो क्या उनके यहाँ संपत्ति के बंटवारे का मामला नहीं है? क्या उनके यहाँ तलाक का मामला नहीं है? क्या उनके यहाँ विरासत का मामला नहीं है? क्या उनके यहाँ विवाह के से जुड़े हुए मामले नहीं है? इन सभी मामलों को निपटारा करने के लिए कहीं ना कहीं एक समान कानून तो चाहिए। यदि समान कानून नहीं होगा तो आप एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। देखिए, महिलाओं की समानता की बात कांग्रेस भी करती है, और महिलाओं की समानता का अधिकार तो सबसे ज्यादा यूसीसी देती है आपको। इसमें संपत्ति का अधिकार देती है, उत्तराधिकार देती है आपको ये यूसीसी बिल महिलाओं के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम समाज में जाएंगे तो वहां पर महिलाओं को संपत्ति और बाकी चीजों का अधिकार नहीं है, लेकिन ये यूसीसी बिल देता है आपको अधिकार। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को जो आम जन के लिए बहुत आवश्यक है, जो आम जन के हित में है, मुझे लगता है इसको लागू करने दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, इस पर लगातार कमेटी बनी है 5 सदस्यों की। ये कमेटी अपनी हमारे यहाँ तो नियम तो ये भी है, अक्टूबर आपने बताया कि जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर इस एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उससे पहले अभी हर जिले में बुद्धिजीवी वर्ग हो, आमजन हो, आप जितने भी लोग हैं सब जाकर के अपनी बात रख सकते हैं कमेटी के सामने, और कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। अभी 200 लोगों के साथ अभी राजधानी में बात हुई, लगभग बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी बात रखी, अपना विषय रखा, लिखित में भी विषय रखा। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों का एक ड्राफ्ट बना करके सरकार के पास जाएगा, सरकार उन सब नियमों, उन सब सुझावों पर बातचीत करेगी, और मुझे लगता है उसके बाद ही अमल होगा। अभी इतनी जल्दबाजी में अमल नहीं हो रहा। मैं मान गया यूसीसी का, आप कह रहे हैं समानता की बात। अभी आप समानता को तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, अब अभी कोई गरीब व्यक्ति किसी थाने पे चला जाए एफआईआर दर्ज कराने, जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होता, लेकिन उसका नियम है कि कोई पुलिस वाला मना नहीं कर सकता, हम पढ़े हैं, कोई पुलिस वाला मना नहीं कर सकता है एफआईआर दर्ज करने से।
लेकिन आप चक्कर लगाते रहेंगे, जितना गरीब आदमी भगा दिए जाते हैं, नहीं नहीं दर्ज होगा। क्यों? ये कानून नहीं है, ये भी तो एक कानून है, लेकिन पसीने छूट जाते हैं लोगों एक छोटी सी FIR दर्ज कराने में। फिर बड़ी बड़ी बातें हम टीवी में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर जब जाते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। क्यों संतोष जी? देखिए, अगर आप कानून की बात करेंगे तो फिर तो इस देश में संविधान की आवश्यकता ही नहीं होगी, और संविधान की आवश्यकता तो है, चाहे वो आम आदमी, गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए समान कानून है। और समान कानून और इसलिए बना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप किसी अपराध में कहीं आप शामिल होते हैं, कहीं पर आपको कोई परेशानी होती है, थाने में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी कानून के तहत जिसको संविधान में दिया है उसी कानून के तहत ही कार्रवाई होती है। और कोर्ट में भी आप अगर जाएंगे उसी कानून के तहत ही कार्रवाई, कानून का नॉलेज भी जरूरी है। और देखिए, इस पर जनजागरण भी की आवश्यकता है। मैं दूसरी बात भी कहूंगा कि इस पर वास्तव में जनजागरण की भी आवश्यकता है। यूसीसी कानून यदि समान नागरिक संहिता यदि लागू होता है तो उससे पहले एक मैं समझ गया, मैं बात की जा रही है इसमें। ठीक है संतोष जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है विनय जी से पूछ लेता हूं, विनय जी और भी अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके इसके फायदे बताए जाने चाहिए, मुझे लगता है। सुनिए विनय जी, देखिए हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, खूब कानून है, भर भर के कानून है, हर चीज के लिए कानून है, लेकिन पालन कैसे करवाया जाए, सबसे बड़ी बात ये होता है। जो जिम्मेदार हैं वही उसके लिए पालन नहीं करेंगे, अब वो करवाएंगे तो कैसे? आदमी अपना अधिकार ही नहीं समझ पाता, कैसे हम पहले, सबसे पहले तो ये होगा भाई हमारा अधिकार क्या है, हम अपने अधिकार का पालन कैसे करें, और जो बैठे अधिकारी है क्या उसको पालन करने देंगे? देखिए एक मिनट संतोष जी, विनय जी से सवाल है। जिस सवाल का आप जवाब मांग रहे हैं, संतोष जी ने बहुत ईमानदारी से दी। उन्होंने कहा कि जन जागरण कराना पड़ेगा, हर गांव में जाकर ये शिविर लगाएं, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए ताकि गांव गांव में जाए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। दूसरी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं और जो बेसिक चीज आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत अच्छे जो डिबेट है वो अच्छा लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है सरकार की मंशा और नियत। इंसान, अगर हम किसी भी चीज को अगर लागू करना है तो हम 10 से 50 लोग के बीच जाएं और उससे जानकारी लें। देखिए, अगर किसी चीज को समझना है या सीखना है तो आप झुक जाओगे तो छोटे नहीं बन जाओगे, आप बड़े रहोगे। झुकते वही हैं जो बुद्धिमान होते हैं और अकड़ते वो हैं जो अहंकारी होते हैं। देखिए, अहंकारी सरकार नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि हम पुलिस थाने में जाते हैं, जमीनी स्तर पर अगर अपन बात करें तो FIR वास्तविकता में बहुत लेट होता है। दूसरी बात यह है, अगर वहां के जो TI होते हैं, जो मुद्दा अगर बड़ा हो तो वो कोशिश करते हैं दोनों पक्ष को लाएं और दोनों पक्ष से पैसे वसूल करना चाहते हैं। वो FIR में ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन सा केस क्या है। ये हम समान कानून की बात कर रहे हैं, कानून ही बिगड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर जो कानून हम FIR करा रहे हैं तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी को 8.5 घंटे लग गए FIR कराने में। तो ये कानून किस टाइप का है? अगर कोई पीड़ित परिवार या पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास जाता है तो हम ऊपर में बात कर रहे हैं, हम SP से बात कर रहे हैं, अपने नेता से बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविकता में सरकार चाह रही है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, UCC बिल लाया जाए, लेकिन पूरे ईमानदारी से और हर वर्ग को पूरी जानकारी दें कि ये सही है गलत है। ऐसी अपेक्षा मैं अपने साथी प्रवक्ता से कहूंगा और सरकार को बिल्कुल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष का भी साथ आपको मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष भी हमको सहयोग करे और विपक्ष की जो भी उसमें सुधार करने की जरूरत है तो आप विपक्ष को बुलाकर पूछ सकते हैं, ताकि एक अच्छा कानून अगर आपको बनाने की इच्छा हो, अगर कागज में बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविकता धरातल में, जैसे कि आपने कहा, समान वर्ग होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए संतोष जी, आपके यहाँ मैं एग्जाम्पल एक देता हूँ उत्तर प्रदेश का। आपके ही एक मंत्री हैं आपकी पार्टी में, ओम प्रकाश राजभर जी। एक बार उन्होंने कहा कि ये पीला गमछा देखेगा अधिकारी दरोगा तो उसमें ओम प्रकाश राजभर दिखेगा, इतना खौफ मैं पैदा कर दूंगा। इसी भौकाल में चला गया वो व्यक्ति और
दरोगा ने पीट दिया, फिर जाके कह रहे हैं साहब मुझे पीट दिया, कोई आ नहीं रहा है बचाने। अब इस तरीके का भौकाल तो नहीं चाहिए ना, लोगों को एजुकेट करो, सिस्टम को ही बदल दो। अब ऐसा है नहीं, ऐसा तो है नहीं पीला गमछा देख कर या जिस कलर का भगवा करे गमछा देख कर लोग दहशत में आ जाएंगे। हम दहशत फैलाने के लिए नहीं आए हैं ना, हम तो ये कहेंगे कि चीजें स्मूथ हो, लोग समझे, आदिवासी भी समझे और जो आदिवासी नहीं है वो भी समझे। वो जो समानता बीच की है उस खाई को हमको पाटना है, ऐसा हम क्यों नहीं पहल करते हैं? देखिए, आपने सही कहा, लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा। देखिए, हम आने वाले समय में 2047 में आजादी के 100 साल मनाएंगे, और जब आजादी के 100 साल मनाएंगे और हमारे देश में यदि समान आचार संहिता, समान कानून, नागरिक संहिता ही लागू नहीं होगी, समान रूप से हम किसी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उस संविधान के प्रति हमारा जो आस्था है वो कहीं ना कहीं वो उस पर चोट होगी। और आप यदि कोई कानून बनता है तो मुझे लगता है वो कानून के प्रावधान, देखिए ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वकील के माध्यम से, जो जज है उन्हीं को पता हो कानून की जानकारी तो आम जन को भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कानून की जानकारी तो जो सारे अब आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल मैं पूछ देता हूं इसी पे, फिर इसके बाद मैं तुरंत विनय जी के पास जाऊंगा। के साथ आप 100 साल की बात कह रहे हैं, वो ठीक है, उनके आम जन उसको कैसे उपयोग में ला अच्छा, ठीक सकता है, है, कैसे अपने हितों की छोटा सा रक्षा कर प्रश्न, सकता क्योंकि है। आप मुझे आगे लगता है बढ़ाइएगा, इन सब चीजों को लेकर के मैंने हमारे साथी प्रवक्ता ने हाँ, सही कहा, एक छोटा सा जनजागरण का विषय हमेशा से रहा है। केवल यूसीसी की बात नहीं कर रहा मैं, हर प्रकार के कानून, चाहे वो संविधान में लिखा हुआ कोई भी कानून हो, ठीक है, सभी कानून की जानकारी आम जन को होना चाहिए। हाँ, अच्छा, और संतोष तभी जी, इस देश की ठीक तरक्की है, हो सकती है। और आने संतोष वाले जी, समय में जब हम विकसित संतोष भारत जी, की कल्पना करेंगे 2047 में, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुझे लगता है वो तभी सार्थक होगा जब बिल्कुल, सभी कानून सारे आम जन को पता हो और उसका हाँ, लाभ लोगों को मिल पाए ना। ठीक है, अच्छा, ऐसा आप जो कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, तो एक ऐसा सर्वे नहीं करा लेना चाहिए सरकार को कि भारत में जितने भी गांव हैं, कहाँ बिजली नहीं पहुंची है, कहाँ पानी की सुविधा नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम सर्वे करा ले, जहां ना हो वो चीज हम दुरुस्त करा दे। बोल दे कि आजादी के 100 साल हो गए और देखिए साहब हमने 100 साल में दशा दिशा सब बदल दी। विनय जी, एक सबसे पहले इसी पे एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो इस बिल के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को बहुत सोच समझकर लोगों से जो 200 इन लोग जो कमेटी बनाई है उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ वकीलों से, डॉक्टरों से, ये सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष से, ये सारे लोगों से आप एक बार चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद अगर आपको कोई सुझाव मिलता है तो बड़ा सरलता से उस सुझाव को आप ग्रहण कीजिए। और मुझे लगता है अगर आप इतनी सरलता से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आप अपने प्रदेश में लागू कर सकते हैं। बस आदिवासियों का ख्याल रखिए। आदिवासियों को, जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि आदिवासी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इनका नियम कानून अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी आदिवासी के जितने भी अगर समान कानून बन रहे हैं तो सब जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए। दोहरी चरित्र की मानसिकता सरकार में नहीं रहना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हो और कागज में कुछ है। जैसे कि लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस बिल को पास करना चाह रहे थे, नारी आरक्षण बिल के, और उसके पीछे में जो परिसीमन का बिल था, हम उसका विरोध किए थे। नारी शक्ति का बिल्कुल हम चाहते हैं कि नारियों का भी सम्मान बराबर मिलता रहे और हम उनके साथ बिल्कुल। जब उस बिल को लाए, सम्मान सिर्फ किताबों तक नहीं और धरातल पर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार, तो धरातल पर सम्मान अगर नारियों करेंगे तो अच्छी बात है, किताबों में कर दिए तो ठीक नहीं। एक छोटा सा कमेंट संतोष जी। देखिए, नारी शक्ति और नारी का सम्मान, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विषय अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा है। और देखिए, यूसीसी में उस बहुत बड़ी भूमिका है नारियों को समानता दिलाने में। और मुझे लगता है उनको कानूनन अधिकार मिल जाएगा कि वो उनको संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा, उनको बेटों के बराबर हक मिल जाएगा यदि यूसीसी कानून लागू होता है। मुझे लगता है आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर नारी सम्मान के लिए कम से कम यूसीसी का समर्थन हमारे साथी प्रवक्ता और कांग्रेस करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और सभी का समर्थन मिले और ये कानून अच्छे से लागू हो और आम जन को इसका लाभ मिले, यही उम्मीद और यही कामना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए, जल जंगल जमीन को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी हमेशा से संघर्ष करते आए हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद क्या आदिवासियों की दशा दिशा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी?
या नहीं, इसको लेकर सरकार के थ्रू अब सरकार को अब क्या करना है कि सर्वे कराना है, जांच करा रही है सरकार, इसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।